आज के पाठ का विषय है कामायनी में प्रेम और सौंदर्य। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप आधुनिक महाकाव्य कामायनी के बारे में जान सकेंगे, कामायनी की कथावस्तु से परिचित हो सकेंगे, कामायनी के शिल्प से परिचित हो सकेंगे और कामायनी में चित्रित सौंदर्य के विविध पक्षों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कामायनी आधुनिक युग का महाकाव्य है। इसके द्वारा जयशंकर प्रसाद ने जिस नूतन और नवीन परंपरा का श्रीगणेश किया और जिस पद्धति में लाक्षणिकता, उपचार वक्रता, ध्वन्यात्मकता और सौंदर्यमय प्रतीक विधान के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति की, यह उनकी प्रतिभा का द्योतक है। उन्होंने ऐसे समुन्नत कथानक की योजना की जिसमें इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन और साहित्य सभी का मणिकांचन संयोग मिलता है। प्रसाद जी ने 15 सर्गों में विभक्त इस महाकाव्य में एक भी सर्ग का नाम प्रेम नहीं रखा है। इसका नायक मनु है, जो देव संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। मनु प्रखर विलासमयी जीवन की लालसा के उद्वेलन के कारण जीवन में प्रवृत्त तो हुए, लेकिन उनके सामने कोई निर्दिष्ट मार्ग नहीं था। श्रद्धा अपने निश्चल प्रेम, त्याग, बलिदान और सुदृढ़ विश्वास से मनु के जीवन में आशा का संचार करती है। मनु की निराशा और अकर्मण्यता दूर कर वह उन्हें पुनः कर्म क्षेत्र की ओर प्रवृत्त करने का काम भी करती है। वस्तुतः प्रसाद जी श्रद्धा के माध्यम से ही समरसता और आनंद के उदात्त स्वरूप की स्थापना करते हैं। प्रेम के दो स्वरूप होते हैं, मानवीय प्रेम और प्रकृति प्रेम। यहां हम उसके दोनों रूपों की चर्चा करेंगे। कामायनी का पल्लवन प्रकृति में ही होता है। प्रकृति के कोमल और रौद्र दोनों रूपों का कवि ने बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। पहले सर्ग में ही प्रलय का वर्णन रौद्र रूप का ही उदाहरण है। प्रलय काल में आने वाली आंधियों आदि का एक चित्र आप देखिए। अरे आंधियों, ओ बिजली की दिवारात्र तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। आकाश में बिजली कड़क रही है, नीचे पृथ्वी कांप रही है, चारों ओर घनघोर अंधेरा है। गर्जना करती हुई प्रलयकालीन सागर की लहरें काल चक्र के चारों तरफ फैले जाल की भांति सब ओर फैलती हुई फन फैलाए सांपों की तरह बढ़ती ही चली आ रही है। पंच महाभूतों का यह तांडव बहुत देर तक चलता रहा। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडवमय नृत्य हो रहा था कब का। श्रद्धा प्रकृति के बीच ही पली बढ़ी है। वह अपने पशुओं के साथ विचरण करती है। श्रद्धा उन पशुओं को भी अपनी संतान की ही तरह प्रेम करती है। वह उसे उठाए हुए उसके ऊपर करुणा और ममता से हाथ फेरती है। श्रद्धा माता प्रपन्नम सा वत्सलेव सुते सदा। जिस समय मनु ने श्रद्धा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति भी उनके प्रेम के रंग में रंग गई हो। सृष्टि हंसने लगी आंखों में खिला अनुराग, राग रंजित चंद्रिका थी उड़ा सुमन पराग। और हंसता था अतिथि मनु का पकड़कर हाथ, चले दोनों स्वप्न पथ में स्नेह संबल साथ। कामायनी में प्रसाद जी ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम समर्पण चाहता है। प्रसाद जी ने काम के द्वारा मनु को शाप दिलवाकर यह बताने का भी प्रयास किया है कि निस्वार्थ प्रेम ही सुखी सांसारिक जीवन का आधार है। प्रसाद के अनुसार सौंदर्य अत्यंत रहस्यावृत, कुतूहलपूर्ण और मायामय है। उन्होंने सौंदर्य को हृदय सत्ता का सुंदर सत्य भी कहा है। सौंदर्य की रहस्यात्मकता ही उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न करती है।
प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य चेतना अनेक रूपों में हमें दिखाई देती है। नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य और भाव सौंदर्य की त्रिवेणी प्रसाद के काव्य में निरंतर प्रवाहित होती है। उनकी दृष्टि में सौंदर्य परमात्मा द्वारा दिया गया एक सात्विक वरदान है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। ये चेतना दृष्टा को जो उज्ज्वल वरदान देती है, वही है सौंदर्य की अनुभूति। यह अनुभूति एक नैसर्गिक देन है, इसलिए कवि ने उसे वरदान के समान माना है। कवि ने सौंदर्य को अनंत अभिलाषाओं और सपनों का पूरक भी माना है। प्रसाद जी सौंदर्य को एक उदात्त एवं पवित्र भावना मानते हैं। वह पूर्णतः अकलुष एवं निरंतर नवीन रूप में दिखाई देती है। उन्होंने श्रद्धा और इड़ा का सौंदर्य बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया। यह सौंदर्य मन को कलुष और वासना से ओतप्रोत नहीं करता, बल्कि ये तो मन को पावनता से भर देता है। प्रसाद जी की सौंदर्यानुभूति वासना का उन्नयन और अंतर्वृत्तियों का आध्यात्मिककरण भी करती है। उनकी सुंदरियां प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में अवतीर्ण हुई हैं। श्रद्धा को पहली बार जब मनु ने देखा तो उन्हें वह फूलों से लदी हुई सुकुमार लता की तरह प्रतीत हुई, जिसका सौंदर्य उन्हें सम्मोहित कर बैठा। नीले परिधान में सुशोभित श्रद्धा की अंग कांति चांदनी में लिपटे बादल के समान प्रतीत होती है। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। प्रसाद जी ने कामायनी में श्रद्धा का सूक्ष्म और वायवी चित्रण किया है। श्रद्धा के शरीर में पराग की कांति, गौरवर्ण, मादकता और मस्ती विद्यमान थी। नीले वस्त्रों में उसके कोमल अंगों की तुलना बादलों के वन में बिजली के फूल की तरह की गई है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा को देखकर मनु के निराश मन में आशा का संचार होता है। वे अपने इस भाव को न छिपाते हुए श्रद्धा से पूछ बैठते हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। प्रसाद जी ने इड़ा के सौंदर्य का भी बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। उन्होंने उसके केशों की तुलना तर्क जाल से की है। उसके ललाट को अर्धचंद्र के समान बताया है और उसके मुख को अधखिले पुष्प की तरह चित्रित किया है। बिखरी अलकें जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनन जिसमें भरा गान। प्रसाद जी ने कामायनी में बाह्य सौंदर्य से अधिक आंतरिक सौंदर्य को प्रधानता भी दी। मनु ने जब तक प्रेम के महत्व को नहीं समझा, तब तक उनके जीवन में ठहराव नहीं आया। इड़ा के प्रति भी आकर्षण उनके लिए एक संकट का कारण ही बना। जनता के विद्रोह करने से वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्रद्धा का प्रेम उन्हें आनंद के मार्ग की ओर ले गया। कामायनी का प्रारंभ ही प्रकृत वर्णन से होता है। हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। प्रसाद जी ने विश्व सुंदरी प्रकृति पर मानवीय चेतना को आरोपित किया है। प्रसाद के अनुसार प्रकृति में सब कुछ अभिराम है। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान
चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। प्रसाद जी ने प्रकृति के कोमल और भयानक दोनों रूपों का चित्रण किया। कामायनी के चिंता सर्ग में जहां प्रलय की विभीषिका का चित्रण है, वहीं समुद्र की लहरों का विकराल रूप भी देखता बनता है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। प्रसाद जी ने कामायनी में उषा काल, रात्रि, चांदनी, संध्या, वन, नदियां, पर्वत, इन सब के बहुत ही सुंदर चित्र खींचे हैं। उषा काल का वर्णन देखिए। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। प्रलय के बाद समुद्र से निकलती हुई पृथ्वी ऐसी दिखाई पड़ती थी जैसे सागर रूपी शैया पर पृथ्वी रूपी दुल्हन सिकुड़ी हुई बैठी हो और प्रलय रूपी रात में किए दुर्व्यवहार को याद कर रही हो। सिंधु सेज पर धरावधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृत में मान किए सी ऐठी सी। प्रसाद ने लज्जा का जो रूप चित्रित किया है वह बिल्कुल नवीन है। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। किसी भी कविता का सौंदर्य परखने के लिए उसके भाव पक्ष और कला पक्ष पर भी दृष्टि डालनी बहुत ज़रूरी है। इसमें भाव पक्ष काव्य की आत्मा है, इसलिए हम पहले उसी के बारे में बातचीत करेंगे। किसी काव्य की प्रक्रिया मानव मन पर कैसी होती है, उसी से काव्य के भाव पक्ष का पता चलता है। काव्य का आरंभ ही चिंता सर्ग से हुआ है। प्रलय रात्र की विनाश लीला उनकी आंखों के आगे अभी भी नाच रही है। बीच बीच में स्वर्णिम अतीत के सुखमय विलास मस्तिष्क में घूम जाते हैं। वह कभी भाग्य को दोष देते हैं तो कभी देव संस्कृत की विलास लीला को इस विनाश के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। कवि ने विभिन्न सर्गों में पात्रों की मनस्थिति की कहानी कही है। कामायनी में प्रायः सभी रसों का परिपाक हुआ है, लेकिन विशेष व्यंजना श्रृंगार और शांत की ही है। कर्म सर्ग तक संयोग श्रृंगार का उद्दाम रूप देखने को मिलता है। कर्म सर्ग तक संयोग श्रृंगार का उद्दाम रूप देखने को मिलता है। मनु को काम की ओर से प्रेम की प्रेरणा मिलती है। मनु उस पर विचार करते हैं। श्रद्धा भी मनु का स्पर्श करके उन्हें प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में ले जाती है। इस प्रकार कवि ने श्रृंगार के लिए पर्याप्त उद्दीपन की सामग्री एकत्र की है। मनु पहले से ही अधीर थे। वे श्रद्धा से प्रण निवेदन करते हैं। आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान, विश्वरानी सुंदरी नारी जगत की मान। श्रृंगार आलंबन और आश्रय दोनों में हो तभी पुष्ट होता है। मनु ने प्रण निवेदन किया, श्रद्धा ने आत्मसमर्पण किया। इस प्रकार इस संयोग श्रृंगार का विकास उत्तरोत्तर होता चला गया। परंतु वे अपने प्रेम में किसी और को भागीदार बनाना नहीं चाहते हैं और श्रद्धा को छोड़कर चले भी जाते हैं। श्रद्धा उन्हें रोकती ही रह जाती है। श्रद्धा परिस्थिति से समझौता करने के लिए विवश है। कामायनी तो हृदय कड़ा कर धीरे सब सह ले। कामायनी में विरह के केवल 21 पद हैं, लेकिन इनकी टीस भी कम नहीं है। मनु सारस्वत नगर में इड़ा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उस कठिन परिस्थिति में श्रद्धा ही उनका सहारा बनती है। पर इस बार मन श्रद्धा के वास्तविक सौंदर्य को पहचानते भी हैं। यह आत्यंतिक मिलन दोनों का नित्य जीवन सहचर बना देता है। अब
श्रद्धा मनु को अद्भुत दिव्य भूमि पर ले जाती है। मनु वहां पहुंचकर विश्व मात्र में एक चेतन की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं। यहां आकर श्रृंगार रस का परिपाक होता है। कुछ लोग इस काव्य का अंगीरस शांत को मानते हैं, परंतु शांति में संसार की असारता की जो भावना रहती है वो यहां नहीं है। काव्य की नायिका प्रेम की प्रतिष्ठापिका है, कोई वैरागी नहीं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। श्रद्धा मनु को शिकार खेलने से रोकती हुई कहती है, चमड़े उनके आवरण रहें, ऊनों से मेरा चले काम, वे जीवित हों मांसल बन हम, अमृत दुहें वे दुग्ध धाम। करुण रस इसमें विशेष रूप से तो मुखरित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी छवि दिखाई पड़ती है। प्रलय काल में विनाश के कारण शोक का भाव मनु में मिलता है। मनु का हाहाकार करना, आंखों में आंसू भरना, ये सब करुण के ही अनुभव है। पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस, टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। रौद्र रस की व्यंजना मनु द्वारा इड़ा के साथ जबरदस्ती किए जाने पर प्रजाजनों का क्रोध और मनु द्वारा उग्रता से उन पर प्रहार में हुई है। कामायनी में भाषा का प्रांजल रूप दिखाई देता है। प्रसाद जी ने इसमें अधिकतर संस्कृत के शब्दों का व्यवहार किया है, लेकिन माधुर्य उत्पन्न करने के लिए तद्भव शब्दों का भी अनेक स्थानों पर प्रयोग किया गया है। जैसे किरण के स्थान पर किरण का प्रयोग, शैया की जगह सेज का व्यवहार, भिष के लिए भिष शब्द का प्रयोग और स्वप्न के लिए सपना जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार माधुर्य गुण की व्यंजना भी हमें दिखाई पड़ती है। श्रद्धा सोच रही सपने में, यह लो मैं आ गई कहाँ, वह प्रभात का हीन कला शशि, किरण कहाँ चांदनी रही। प्रकृति के वर्णन में कोमल कांत पदावली का बहुत अधिक व्यवहार मिलता है। वह विवर्ण मुख मस्त प्रकृति का, आज लगा हंसने फिर से, वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। ओजस्वी भाव में उसके अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली में भी अत्यंत सरल प्रवाह दिखता है। सत्ता का स्पंदन चला डोल, आवरण पटल की ग्रंथि खोल, तन जल निधि का बन मधु मंथन, ज्योत्स्ना सरिता का आलिंगन। कामायनी की भाषा की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि उसमें श्रवण सुखदता है, यानी जो कुछ सुनने में सुखद लगे। इसमें कटु शब्दों का परित्याग किया गया है। कठोर भावों को भी कोमल शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास प्रसाद जी ने किया है। इसमें ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है और इस प्रयोग से भाषा में एक विशेष किस्म की मधुरता आई है। जैसे परस, प्रांतर, बीन, इन शब्दों का व्यवहार। प्रसाद जी ने कामायनी में अधिकतर मातृक छंद का प्रयोग किया। कहीं कहीं इसमें गीत भी लिखे गए हैं। हरिगीतिका, रोला, पद्धति, पादाकुलक, वीर आदि छंदों का प्रयोग भी कामायनी में दिखाई देता है। इस महाकाव्य में प्रमुख रूप से ताटंक छंद का व्यवहार किया गया है, जो प्रधान शास्त्रीय छंद की कोटि में आता है। इसी ताटंक छंद का एक उदाहरण देखिए। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का, होता था सकरुण अवसान। एक अन्य उदाहरण पद्धति छंद का है। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल। तुमने तो समझा असत, विश्व जीवन धागे में रहा झूल,
जो क्षण बीते सुख साधन में, उनको ही वास्तव लिया मान। एक और छंद है रोला। रोला का उदाहरण है, श्रद्धा का था स्वप्न किंतु वह सत्य बना था, इड़ा संकुचित उधर प्रजा से क्षोभ घना था। एक और छंद है लावनी। सब बाहर होता जाता है, स्वगत उसे मैं कर न सका, बुद्धि तर्क से छिद्र हुए थे, हृदय हमारा भर न सका। प्रसाद जी ने कामायनी में प्रायः सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, प्रतीप, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, इन सभी अलंकारों का बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया गया है। रूपक का एक उदाहरण देखिए, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रतीप अलंकार के द्वारा कवि ने मनु की लंबाई का चित्रण किया है। उसी तपस्वी से लंबे थे, देवदार दो चार खड़े, हुए हिमधवल जैसा पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी कवि ने अनेक जगहों पर किया है। एक उदाहरण देखिए, विगत विचारों के श्रम सीकर बने हुए थे मोती, मुखमंडल पर करुण कल्पना उनको रही पिरोती। कामायनी में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों के उदाहरण भी अनेक जगहों पर दिखाई देते हैं। विश्व मौन गौरव महत्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा, इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि कामायनी का सौंदर्य पक्ष बहुत ही उन्नत है। कामायनी में छायावादी प्रवृत्ति का उत्कर्ष देखने को मिलता है। छायावाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है प्रकृति को सजीव रूप में देखना, उसमें मानवीय व्यापारों के दर्शन करना। यह प्रवृत्ति कामायनी में स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती है। प्रसाद ने प्रकृति का जो मानवीकरण किया है वह बेजोड़ है। कामायनी को सौंदर्य पक्ष की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। श्रुति मधुरता के कारण भाव सौंदर्य के साथ साथ काव्य का नाद सौंदर्य भी बढ़ जाता है। इसी विशेषता की वजह से कामायनी की भाषा माधुर्य गुण से ओतप्रोत परिलक्षित होती है। प्रसाद की सौंदर्यानुभूति उदात्त, पावन एवं निष्कलुष है और कामायनी में छंदोबद्धता, शब्द योजना, शब्दालंकार और अर्थालंकार, भाषा और गेयता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।